हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। वेरी इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को रेलवे एसएससी ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अभी फ़िलहाल जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें यह मदद होने वाली है। आप हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक्चुअल नंबर वहाँ से आप लोगों को मिलने वाले हैं और टॉपिक में भी आनंद आने वाला है। तो आज हम लेकर के आए हैं सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी, जो आपको इसमें बताएंगे जनरल साइंस और क्यूए के प्रश्न बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो साइंस के बेहतरीन प्रश्न होने वाले, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का पीएच मान होता है मोर देन 7, यानी 7 से अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। पेंसिल का शीशा किससे बनता है? पेंसिल का जो नोक होता है इसको हम शीशा कहते हैं, यानी लेड कहते हैं। वह व्हाट इज़ पेंसिल लीड मेड ऑफ किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। तो पेंसिल किसका बना होता है? उसका शीशा जो लेड होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई प्रकार के एग्जाम में। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है, यानी साइक्लिक फॉर्म में होती है। कैसे होती है? साइक्लिक फॉर्म में, जिसको हम वलयाकार कहते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? साइक्लिक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन, व्हाट इज़ द एल्किन फार्मूला? ठीक है, CnH2n, CnH2n। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन? तो एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n -2, CnH2n -2। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? तो रॉकेट में प्रयुक्त व्हाट इज़ द फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट्स कॉल्ड? तो जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसको हम प्रोपेलेंट कहते हैं, यानी प्रणोदक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, बिजली की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? देखते हैं, फायर जो एग्जीबिशन लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक फायर्स को बुझाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 इसका फार्मूला होता है, CCl4, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब बना होता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ? जो ग्लास होता है, जो कांच का ग्लास होता है, वो किसका बना होता है? क्राउन। उसके अंदर जो धातु लगी होती है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, यानी टंगस्टन की धातु से वह जो चमकता है वह कौन सी धातु होती है? टंगस्टन धातु होती है। ठीक है, और जो कांच होता है वह क्राउन कांच होता है। कौन सा कांच होता है? क्राउन कांच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे प्रश्नों से आप पहली बार अगर टच हो रहे हैं तो बस छोटा सा मेरा भी मनोबल बढ़ाइए कि नहीं यह रहे कि मैं अगला सेशन ले पाऊँ। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत बच्चों का आता है, बहुत बच्चे शेयर भी करते हैं और वो कमेंट भी करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शेविंग क्रीम देर तक क्यों नहीं सूखती? अच्छा बताइए, वाई डजेंट शेविंग क्रीम ड्राई क्विकली, यानी जल्दी क्यों नहीं सूखती? उसमें क्या होता है? रेजिन होता है और ग्लिसरॉल के कारण होता है। ठीक है, ड्यू टू रेजिन जिसका होता है, तो विच इज हाइड्रोजन हैज़ द लार्जेस्ट एटम, जिसको हम क्या कहते हैं? आयोडीन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद सौर होता है, यानी जिसको हम खट्टा कहते हैं। ठीक है, वह क्या होता है? अम्ल होता है। लोहे के जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? भार बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। लोहे का जंग जब लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी इंक्रीजेज होगा। व्हाट हैपेंस द वेट ऑफ आयरन रस्टिंग, जब लग जाता है जंग उस पर तो वो उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? अच्छा ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो व्हाट हैपेंस मिल्क डेंसिटी आफ्टर रिमूविंग क्रीम, जब हम क्रीम को हटाते हैं, यानी क्रीम अलग करते हैं तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब क्रीम हटाते हैं तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूध किस प्रकार का तंत्र है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो एक कोलाइडी तंत्र है। कौन सा तंत्र है? कोलाइडी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत टिपिकल प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट प्रकार के प्रश्न जो आपको पेड वाइज में भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ध्यान से सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
सेशन अगर पसंद आया तो दिल से सपोर्ट कीजिएगा। प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। अच्छा, यूरिया का सूत्र कितने लोगों को याद है? कमेंट बॉक्स में कमेंट, जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं यूरिया का फार्मूला का सूत्र आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लैब? तो वह कौन सा यौगिक था? यूरिया। हड्डियों में कितना फास्फोरस होता है? तो हाउ मच फास्फोरस इज फाउंड इन बोन्स? तो हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है, जिसको हम व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द टीयर गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। चींटियाँ चलने पर कौन सा अम्ल छोड़ती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके गंध से सारी चींटियाँ उसके पास आती हैं, वह फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फार्मिक एसिड। कई बार एग्जाम में, अब देखिए, कई बार घुमा के पूछता है, डंक मारने पर, चींटी काटने पर कौन सा एसिड महसूस होता है? फार्मिक एसिड। लेकिन अभी इस चीज़ को घुमा दिया है। व्हाट, क्या कह रहा है? विच एसिड सेक्रेटेड बाई एंड्स वाइल मूविंग? जब वो चलती हैं तो कौन सा एसिड अम्ल छोड़ती हैं? तो फार्मिक अम्ल। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो अगर देखा जाए, इन व्हाट फॉर्म द फास्फोरस फाउंड इन द बोन्स? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। पोस्ट अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत के लिए काफ़ी डिफरेंट पोस्ट मैं लेकर के आता हूँ, सेशन लेकर के आता हूँ, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि नहीं, सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरी टीम का मनोबल बढ़ेगा। इसी तरह से ये डेली सेशन चलाया जा रहा है, आप जा कर के जुड़े रहिए और देखते रहिए। यहाँ से आपके नंबर फिक्स होने वाले हैं। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम, चाहे एसएससी, चाहे अदर फोर्स का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नोट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो सेशन के साथ, मज़ेदार सेशन के साथ। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।